जम्मू कश्मीर के कठुआ में 8 जुलाई को बड़ा आतंकी हमला हुआ। पिछले 5 दिनों में ये दूसरा हमला है। इस हमले में सेना के 5 जवान शहीद हो गए हैं और 5 जवानों के घायल होने की खबर है। आतंकियों ने पहले इलाके की रेकी की, फिर घात लगाकर सेना के वाहन पर हमला कर दिया। आतंकियों ने ग्रेनेड का भी इस्तेमाल इस हमले में किया। घायल जवानों को बेहतर इलाज के लिए पठानकोट शिफ्ट किया गया है। इस हमले की पूरी अपडेट आपको बताएंगे इस वीडियो के अंदर कि अब तक कठुआ से क्या कुछ नई जानकारी सामने आ रही है। 6 जुलाई को आतंकियों से मुठभेड़ में 6 आतंकियों को मार गिराया गया था। इसमें 2 जवान भी शहीद हुए थे। इसके 2 दिन बाद 8 जुलाई को ही आतंकियों ने बड़े हमले को अंजाम दे दिया। सूत्रों की माने तो घात लगाए बैठे इन आतंकियों ने सेना के वाहन को निशाना बनाया है। ऐसा माना जा रहा है कि इस हमले को 2 से 3 आतंकियों ने अंजाम दिया है। पहले आतंकियों ने इलाके की रेकी की, जिसके बाद सेना के वाहन निकलने वाले इलाके में वो छुप कर बैठ गए और सेना के वाहन का इंतजार करते रहे। बताया यह भी जा रहा है कि इस हमले को अंजाम देने में स्थानीय लोगों ने भी आतंकियों की मदद की है। स्थानीय लोगों ने रास्ता बताने का काम किया। आतंकियों का मकसद ज्यादा से ज्यादा जवानों को निशाने पर लेना था। वे अपने साथ आधुनिक हथियार लेकर आए थे। उनके पास ग्रेनेड भी थे। ग्रेनेड फेंकने के बाद उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की। शुरुआत में खबर आई कि 6 जवान जख्मी हैं, लेकिन बाद में 5 की शहादत की बात सामने आई। इस हमले में 5 जवान घायल भी हुए हैं, जो फिलहाल पठानकोट के सेना के अस्पताल में भर्ती हैं। जिस जगह पर आतंकियों ने इस हमले को अंजाम दिया, वहां आज तक से जुड़े सुनील जी भट्ट पहुंचे और घटना से जुड़ी जानकारी दी। देखिए इनकी ये ग्राउंड रिपोर्ट। इस समय हम मौजूद हैं जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के बिलावर क्षेत्र में। ये काफी दुर्गम स्थान है और यहीं इसी क्षेत्र में कल 3:30 के आसपास, यानी कि 3:30 बजे के आसपास एक आतंकी हमला होता है। सेना के एक वाहन को आतंकवादियों ने निशाना बनाया। 5 इसमें जो भारतीय सेना के शूरवीर है वो वीरगति को प्राप्त हुए और 5 अन्य सैनिक घायल हैं और उनका उपचार पठानकोट के सेना अस्पताल में चल रहा है। अगर हम इस पूरे ऑपरेशन की बात करें तो जब से ये कायराना आतंकी हमला हुआ है तब से ही लगातार सुरक्षा बल जो है पूरे इस क्षेत्र के भूगोल में फैल चुके हैं और यहाँ पर चप्पे चप्पे पर पहरा है और साथ ही में गहन तलाशी अभियान चल रहा है। और प्राथमिकता यही है कि उन आतंकवादियों का पता जल्द से जल्द लगाया जा सके जिन्होंने ये कायराना हमला किया, और प्राथमिकता यही है कि उन आतंकवादियों को ढेर कर दिया जाए। फिलहाल अगर हम इस ऑपरेशन की बात करें तो सुरक्षा बलों को कोई सफलता तो हासिल नहीं हुई है, लेकिन चाहे भारतीय सेना हो, जम्मू कश्मीर पुलिस का विशेष दस्ता हो, स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप हो, कंधे से कंधे मिलाकर कार्य कर रहे हैं और यही प्राथमिकता है कि आतंकवादियों को ढेर कर दिया जाए। अगर हम इस कायराना आतंकी हमले की बात करें तो दरअसल जो सूत्रों से हमें जानकारी मिली है उसके अनुसार ये जो आतंकी हमला हुआ है ये पूरा षड्यंत्र रचा गया था और ये जो आतंकवादी है इन्होंने पूरी रेकी की थी और इसमें इनकी सहायता कुछ स्थानीय यहाँ पर जो गाइड्स है यानी कि जो उनके मददगार हैं उन्होंने की थी। बताया जा रहा है 1 से 2 ऐसे मददगार थे जिन्होंने आतंकियों को इस क्षेत्र के बारे में जानकारी दी, इस क्षेत्र के भूगोल के बारे में जानकारी दी और साथ ही में उनको खाना दिया, उनको शरण दी और बाद में जब उन्होंने ये आतंकी हमला किया उनको अपने ठिकाने तक भी पहुंचाने में मदद की। तो कहीं ना कहीं जो इनके मददगार है उनकी बात सामने आ रही है और ये जो आतंकवादी है जिन्होंने कायराना हमला किया ये पाकिस्तानी है। 2 से 3 आतंकवादी हो सकते हैं ऐसा सूत्रों ने कहा है, जिन्होंने सूत्रों ने जानकारी दी है कि 2 से 3 पाकिस्तानी आतंकवादियों ने कायराना आतंकी हमला किया सेना के वाहन पर। इस पूरे मामले पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना का भी इसे लेकर बयान आया है। उनका कहना है कि जो भी आतंकी उनके मददगार इसमें शामिल होंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। ये जो रात के अंधेरे में कठुआ के मशेडी में आतंकवादियों ने कायराना हमला किया है, इस कायराना हमले में शामिल सभी आतंकवादियों का सफाया किया जाएगा। पूरे क्षेत्र को सेना तथा पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस ने कॉर्डन किया है। बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। जो आतंकवादी और आतंकवादियों के मददगार इस मशेडी कठुआ के आतंकी हमले के जिम्मेवार हैं, उनको इस दुस्साहस की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। कठुआ में यह हमला बीते 5 दिनों में दूसरा हमला है। इस हमले को लेकर डिफेंस एक्सपर्ट अनिल गौर ने क्या कुछ बताया, आपको वो भी एक बार जरूर सुनना चाहिए। अब ये जो सारी बातें हो रही हैं, आप देखिए ये जो जब से ये
नई गवर्नमेंट बनी है 2024 के इलेक्शन के बाद, मोदी जी थर्ड टाइम आए हैं, ये एकदम एक्सपर्ट हो गया है मिलिटेंसी टेररिस्ट एक्टिविटीज में। रजौरी में हुआ, पुंछ में हुआ, अब यहाँ पे हो रहा है। तो ये जो है जम्मू संभाग को बिगाड़ने के लिए ये सारा कुछ हो रहा है। कुलगाम में आपने देखा अभी जो है फौज ने जो है उधर जो 6 आतंकी मार दिए हैं और वहां पे कोई कैजुअलिटी ऐसी हुई नहीं है हमारी। ये एक एम्बुश आप समझ लीजिए वो था, या एक प्लान्ड एक एम्बुश करके उन्होंने जो है इस्लामी कॉन्वॉय के ऊपर फायरिंग की है, जिसके अंदर हमारे 4 जवान शहीद हुए। ऑपरेशन चल रहा है। अब ये देखना है कि ये जम्मू संभाग के अंदर ये जितने यहाँ पे अंडरग्राउंड ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं जो इनको पनाह दे रहे हैं, ये इन लोगों को ऊपर के पहाड़ी इलाकों के अंदर इनको कैसे काबू किया जाए, ये सबसे जो है बड़ा कार्य पुलिस का है। और ये पुलिस इसमें लगी हुई है। उसके जो सारा नेटवर्क जो है अंडरग्राउंड ओवरग्राउंड वर्कर्स का और गाइड्स का, जो वहां से जो, क्योंकि आपको पता है कि इंटरनेशनल बॉर्डर से भी वहां से इन्फिल्ट्रेशन करने की कोशिश करता है पाकिस्तान। पीछे अभी हीरानगर में जैसे हुआ था, तो उनके जो गाइड्स वगैरह हैं, जो दूसरे लोग हैं, उनको जो है शनाख्त करके पुलिस जो है धरपकड़ में लगी हुई है। और ये भी जो अभी जो लोग हुए हैं जो इस टेररिस्ट अटैक में शामिल है, आप देखिएगा जल्दी आपको रिपोर्ट्स मिलेंगी, ये भी इनको मारा जाएगा। इस हमले के बाद पूरे इलाके में तलाशी अभियान लगातार चलाया जा रहा है। कठुआ में भारी फोर्स भी तैनात है। सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस मिलकर छुपे हुए आतंकियों की तलाश कर रही है। इस खबर पर हमारी नज़र बनी हुई है। इस पर आगे जो भी अपडेट आएंगे हम आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे। आपके लिए तमाम जानकारी जुटाई हमारे साथी दीपेंद्र गांधी ने। देखते रहिए ललन टॉप। शुक्रिया।